जनता पार्टी कानपुर के उत्तर के अध्यक्ष आदरणीय दीपू पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी कौशलपुरी मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे भाई अभिमन्यु सक्सेना जी, मैं सम्मानित मंच से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का बैठ लगाऊंगा। गोरखपुर के महापौर मंगेश श्रीवास्तव का बयान। यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीतेंगे। सीसामऊ सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की जीत सुनिश्चित है। योगी राज में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। अपराधी गायब है। मंगेश श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं कानपुर की जनता, स्पेशली जो सीसामऊ विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं, इसी निमित्त मुझे भी यहाँ कुछ कार्य विशेष दिए गए हैं जिनको कार्य करने के लिए मैं आया हूँ और सीसामऊ की जनता से विनम्र अनुरोध करने आया हूँ कि जिस तरह से इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यशैली है, मैं समझता हूँ कि जहां भी जिस प्रदेश में आप बात करिए वहां का व्यक्ति यही कहता है कि साहब कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ भेज दीजिए। जिसकी इतनी डिमांड हो, ऐसा बेहतर नहीं बल्कि बेस्ट सर्वोत्तम जो है मुख्यमंत्री हमें मिला है, तो हमें उनके कार्यों पर मोहर लगाने की आवश्यकता है। और आप सबसे मेरा अनुरोध यही रहेगा कि हमारी बात जनता तक पहुंचाएं कि जिस तरह से इस कार्यकाल में, चाहे वो मोदी जी का कार्यकाल हो, तो देश के विकास की बात करें तो जिस देश की छवि को पूरे विश्व में बेहतर तरीके से स्थापित किया है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं रह जाता। कोई भी आप विषय लें, आप अगर लंबी बात करनी हो तो मैं उस पर भी जा सकता हूँ, लेकिन हर क्षेत्र में जो है आप कहेंगे तो उसमें जो है बेहतर कार्य हो। और इन्हीं कार्यों की वजह से ही एक देश का राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी को अपना दोस्त बताता है, दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि मोदी इज द बॉस, तीसरा राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के पैर छूता है। तो ये कहीं ना कहीं उनके कार्यों के ऊपर मोहर लगाने जैसी चीज है। तो निश्चित तौर से चाहे अभिनंदन के वापस आने की बात हो, तो देश पे 370 हटाने की बात हो, तो इस तरह की जितने भी क्रियाकलाप हैं वो देश के हित में और देश प्रथम जैसी चीजों को ध्यान में रखकर जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और उसी निमित्त उत्तर प्रदेश में भी, जिसको आप एक बहुत बीमारू प्रदेश समझने लगे थे और उसकी जितनी व्यवस्थाएं थी सब चरमरा गई थी, सारी की सारी ध्वस्त होने के कगार पे थी। और ऐसे में जब योगी जी जो है इसका कार्यभार संभालते हैं तो आपको एक रिमार्केबल डिफरेंस देखने को मिलता है। यही कानपुर है जहाँ पे मुझे लगता है कि 6 घंटे 8 घंटे बिजली मिल जाए तो बड़ी बात होती थी। इस सब के आप भी सब गवाह होंगे। और आज उसकी व्यवस्था देख लें, चाहे वो कम्युनिकेशन की व्यवस्था हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो। आज आप अपने परिवार को रात में भी कहीं भेजने तो कतराते नहीं हैं। तो कई लोग, जो देश के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने यही बताया कि साहब हम अपने ट्रक वगैरह जो है वो भेजना पसंद नहीं करते थे यूपी में, और भेजते थे तो इस इंस्ट्रक्शन के साथ भेजते थे कि जो है रात में वो जहाँ रुक गए भाई वहीं रुक जाना, उसके आगे मत बढ़ना। नहीं, रात में कोई भरोसा नहीं होता था। तो ये भरोसा अब जो है वो वापस कायम हुआ कि आप वो व्यवस्थित तरीके से भेजते हैं। और अब वो कहते हैं कि साहब पिछले शासन काल में जब कांग्रेस का शासन राजस्थान में आया तो कहने लगे साहब अब स्थिति वहां पे यही आ गई, तो वहां नहीं भेजना पसंद करते। तो ये सब चीजें जो है, जो आपके लिए राम राज्य की जो आप कल्पना सोच सकते हैं, वो क्या नाम है वापस पटरी पर आई है, बेहतर तरीके से आई है। तो इसलिए उनके कार्यों पर मोहर लगाना चाहिए। और इसी संदर्भ में कल मेरी काफी लोगों से चर्चा हो रही थी बाजार में, उसमें भी यहाँ पर कायस्थ वर्ग हमारा बहुत ज्यादा है, उनसे भी कई बार परिचय हुआ। वो लोग भी, क्योंकि कायस्थ समाज एक बहुत पढ़ा लिखा तबका समझा जाता है, नौकरी करने में विश्वास ज्यादा रखता है, जो है वो कहीं बहुत व्यापार वगैरह उनसे होता नहीं है। ज्यादातर सब नौकरी की फिराक में रहते हैं।
तो वो बेचारे परेशान जरूर हैं, लेकिन उनके भी अपनी अपनी कष्ट होते हैं। उनको लगता है कि हमारा प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, तो वो सब चीजें जो है बड़ी गौड़ हैं। देशित हमारा प्रथम है। तो मैं सभी अपने उसमें कल उनसे भी हमने अपील की कि सभी कायस भाइयों से भी अपील की कि भाई देश को जो है सर्वप्रथम रखना है, उसके बाद कोई चीज हमारा धर्म या हमारी जाति ये सब चीजें देखें तो बहुत गौड़ हो जाती है। और जिस तरह से जो है पिछले लोकसभा के चुनाव में पीडीए का फार्मूला बना के कोशिश की गई जो है एक भ्रम पैदा करके कि जो है साहब इसको बांट दिया जाए समाज को, तो वो बांटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप पिछले शासन काल में कभी भी जो है जो सबसे निचला तबका है